हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं। बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और यहाँ पे हम लोग एकेटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग की यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1 और यूनिट 3 फिनिश हो चुकी है। यूनिट 2 जो आपकी चेंज हुई है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। तो 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 1 और यूनिट 3। अब हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। तो यूनिट 4 का जो टॉपिक है हमारा पहला, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। कार्टेशियन फॉर्म में जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म में जेड इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जेड इज इक्वल टू होता है आर ई की पावर आई थीटा, या फिर ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? ई की पावर आई थीटा। तो इसी को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए इसकी जगह पे क्या हो गया? ई की पावर आई थीटा। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जेड और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एफ आपका लग जाएगा जेड के साथ। तो क्या हो जाएगा? देखिए, एफ जेड इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड एंड इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, या बोल लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा होता है यू प्लस आई वी। यू क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड है, और वी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड नहीं, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। एफ जेड क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल पार्ट है यू और इमेजिनरी पार्ट है वी। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें देखिए, लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो होता है, इसकी सेम वैल्यू होती है। कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो उस प्लेन पे कहीं भी आप वैल्यू देख लीजिए, उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। हर पॉइंट पे सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है हर सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट z0, देन द लिमिट ऑफ एफ जेड एज जेड अप्रोचेस टू z0 इज w0। तो अगर हमारा जो z है वो z0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, आपने ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में भी, तो उसमें भी ये था कि अगर हमारी जो z है, अगर वो z0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो हमारा एफ जेड किसके इक्वल हो जाता है? एल के। और यहाँ पे हम लोगों ने किसके इक्वल लिया है? w0 के। तो एक चीज पहले और समझिए कि अगर हमारा कोई, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक जेड प्लेन है। ठीक है, तो जेड प्लेन है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा है डोमेन। क्या है हमारा? डोमेन। ये हमारा यू एक्सिस है, ये वी है, और ये है हमारा डब्ल्यू प्लेन, और ये है हमारा रेंज। तो जेड डब्ल्यू में कब चेंज हुआ? जो जेड वेरिएबल था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डब्ल्यू में कैसे चेंज हुआ? अगर हम डोमेन में हम लगा देते हैं फंक्शन एफ, तो मतलब क्या हो गया? अगर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में फंक्शन लगा देते हैं तो हमें मिल जाती है रेंज, और वो होता है हमारा क्या? डब्ल्यू। ठीक है, अब ये बोला गया है कि अगर लिमिट z टेंस टू z0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है? w0 बन जाती है। ठीक है, और ये वैल्यू किसी
भी उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट पे हम देख लें, अगर z अप्रोच कर रहा है z0 को, तो fz इज इक्वल टू क्या होगा, w0। तो ये बोला गया है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। या एक चीज और समझ लीजिए कि उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हम चले जाएं, अगर z अप्रोच कर रहा है z0 को, तो fz इज इक्वल टू हो जाएगा w0। क्लियर है? ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें इन सारी चीजों का यूज होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।